नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सेफ सैटरडे के अगस्त माह के तीसरा सप्ताह और टॉपिक है सांप बिच्छू। आप देख सकते हैं सांप बिच्छू एवं अन्य विषैले जीव जंतुओं के काटने से होने वाली परेशानियां। तो आज का यह टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे विश्व में 54 लाख लोग सर्पदंश के शिकार होते हैं। विश्व में 54 लाख लोग सर्पदंश के शिकार होते हैं। 1 लाख मौत तथा 3 लाख अपाहिज होते हैं। चूँकि हम आगे चर्चा करेंगे कि सर्पदंश में 2 तरह का टॉक्सिन्स होता है, तो इसमें ब्लड क्लॉट होने का और नर्वस सिस्टम पे प्रभावित होता है, जिसे अपाहिज होता है। तो 1 लाख लोग का मौत होता है और 3 लाख अपाहिज होते हैं। यह विश्व स्तर का डाटा है कि यह घटनाएं 50% भारत में होती है। कहने का मतलब यदि इसका डाटा देखा जाए तो लगभग 50,000 मौत प्रत्येक वर्ष भारत में होती है और लगभग 1.5 लाख लोग अपाहिज होते हैं भारत में सर्पदंश से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कि 50% मौतें जून और सितंबर महीना में होती है, क्योंकि ये बरसात का मौसम होता है और बरसात के मौसम में सांप के बिल में पानी घुस जाता है, जिसके वजह से जो है सो वह सुरक्षित स्थान को तलाशने के लिए जो रिहायशी इलाका होता है जहाँ पर आदमी रहते हैं उस इलाके में घुस जाता है और जाने अनजाने में जो है सो सांप सर्पदंश से आदमी की जान जाता है। और फिर आगे देखिए कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 97% जो मौतें होती है वह ग्रामीण इलाके का होता है। ये डाटा जो है वह बिल्कुल सटीक डाटा है कि 97% मौत जो होती है ग्रामीण इलाके में होती है। फिर एक प्रकार का जो मिथ है, इस मिथ की चर्चा हम लोग ने किया है कि ऐसा कहा जाता है कि सांप के काटने से मौत हो जाती है। तो बहुत सारे सांप जो होते हैं वह विषहीन होते हैं, लेकिन डर के कारण जो है सो लोगों की मौत होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है 85% जो सांप होते हैं के काटने से व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि सिर्फ डर से मृत्यु हो जाती है। वह ऐसा भी सांप है जो विषैला नहीं है, वह भी काटा लेकिन डर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि 85% जो सांप होते हैं वह विषहीन होते हैं, उसमें जहर नहीं होता है। फिर आप देखिए कि भारत में लगभग 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं, जिसमें सिर्फ 10 जो सांप होते हैं वह जहरीले होते हैं, बाकी सांप जो है सो विषहीन होते हैं। जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में यह डाटा और भी कम है। देखिए बिहार में इसकी संख्या और भी कम है और बिहार में जो है सो मात्र 2 सांप ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा विषैला होता है, जिसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक करैत है और दूसरा नाग है, जिसको कि अधसर भी कहते हैं, कहीं कहीं पे गेहूं भी कहा जाता है। तो यह 2 प्रकार के सांप होते हैं जिसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब विषधर सांप है उसकी संख्या काफ़ी कम होती है, लेकिन डर से लोग का हार्ट चौक कर जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डर के कारण हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सांप के जहर का प्रकार। मैंने बताया था कि इसके पहले कि सांप के जहर की बात हम लोग करेंगे। तो सांप में 2 तरह का जहर होता है, 2 अलग अलग सांप में। एक होता है न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिन। तो न्यूरोटॉक्सिन में क्या होता है कि मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। और दूसरा होता है हीमोटॉक्सिन, जिसमें कि खून को गाढ़ा कर देता है, दही की तरह जम जाता है, जिसके कारण जो है सो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है, हार्ट को प्रॉब्लम होती है और अंततः हार्ट चौक कर जाता है, ब्रेन की नसें फट जाती है और व्यक्ति मर जाता है। फिर अब यहाँ बात हम करते हैं कि किस तरह की जो सांप जो काटा हुआ व्यक्ति होता है, जिसको सांप काटा होता है, उसको किस तरह से किस तरह की परेशानियाँ होती है, कैसे पता लगाया जाता है कि विषधर सांप ने काटा है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि वह व्यक्ति कमजोरी महसूस करता है, निगलने में चूँकि उसका गला को जो है जकड़ लेता है, पूरा गला में जो है सो श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो निगलने में दिक्कत होती है, पेट में दर्द होता है, मैंने जैसा बताया कि गला को बिल्कुल जाम कर देता है, जी मिचलाने लगता है, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है, तापमान टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, प्यास ज़्यादा लगती है, आँख की पलकें पूरी तरह से खुल नहीं पाती है, मतलब आँख भी पैरालाइज हो जाता है। तो यह सब कुछ सामान्य सिम्टम है, जिसको कि यदि किसी व्यक्ति में ऐसा है तो निश्चित रूप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में विषधर सांप, जहरीला सांप ने काटा है और तुरंत इसका इलाज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यदि इस तरह का सिम्टम किसी व्यक्ति में नजर आए तो क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्या करें। तो सबसे पहला है कि सबसे पहले तो उसे हिम्मत देना ताकि घबराए नहीं, क्योंकि घबराहट में क्या होती है कि और ब्लड प्रेशर और मतलब हार्ट बीट बढ़ जाता है,
जिसके कारण जो पॉइजनस ब्लड है वो पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और इस तरह से जो है सो घबराहट में व्यक्ति का हार्ट फेल हो जाता है और हार्ट चौक करने के कारण व्यक्ति मर जाता है। इसलिए यदि कोई विषधर सांप भी काटा है तो उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि जो कुछ नहीं होगा, सांप में जहर नहीं था, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ताकि वह नॉर्मल बना रहे। फिर है कि उसे पेट के बल लिटा देना चाहिए, ताकि चलने फिरने, होता क्या है कि पेट के बल लिटा देने से थोड़ा सा वो सहज होता है, रिलैक्स होता है, क्योंकि जैसे मूवमेंट शरीर में ज़्यादा होती है चलने फिरने से जहर पूरे शरीर में फैल सकता है। इसलिए कहा जाता है पेट के बल लिटा दीजिए और वो बिल्कुल शांत रहे। फिर कह रहा है कि जहाँ पर सर्पदंश किया है वहाँ पर सिरिंज से जो है सो ब्लड, ऐसा है कि किसी फिल्म में हम लोग देखते हैं या मुंह से उसको खींच रहा है ब्लड को और फिर बाहर फेंक रहा है, तो इससे क्या होता है कि जो खींच रहा है जहर उसमें भी फैलने का डर रहता है, वह भी मर सकता है। इसलिए सिरिंज से कटे जगह से ब्लड को निकाल देना चाहिए। फिर कह रहा है कि नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए और एंटी वेनम जो इंजेक्शन होता है, एंटी स्नैक वेनम, वह इंजेक्शन लगवाना चाहिए। यह सब कुछ एहतियात है जिसका कि इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो से उसको बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए फिर है कि हेमोपैथिक दवा एक आता है जिसका नाम है नाजा 200। यह रखना चाहिए जिस इलाके में सांप की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोगों के घरों में यह दवाई रहना चाहिए कि यह विपरीत परिस्थिति में काफ़ी काम का होता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पानी चढ़ाना, चूँकि होता क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह चूँकि ब्लड को गाढ़ा कर देता है, इसलिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसको खूब पानी चढ़ाता है। पानी चढ़ाने से क्या होता है, ब्लड जो गाढ़ा होता है उसको बिल्कुल डाइल्यूट किया जाता है ताकि वह इजी वे में जो है सो सर्कुलेशन जारी रहे। तो इस तरह से जो है सो फिर अब हमने लिखा है कि अब क्या न करें। अगला पॉइंट है कि हम लोग क्या नहीं करें। तो अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि झाड़ फूँक वालों के पास नहीं ले जाना चाहिए। होता क्या है कि झाड़ फूँक वाले के पास बहुत बार ले जाता है, लोग कहता है कि ठीक हो गया, तो ठीक उसी व्यक्ति को होता है जिसको कि जहरीला सांप ने नहीं काटा है। लेकिन जहरीला सांप यदि काट लिया तो उसको ठीक करने का कोई सवाल ही नहीं है, झाड़ फूँक वाले उसको ठीक कर दे। फिर आगे है न चीरा लगाएं। यदि चीरा लगाते, जहाँ सांप कटा हुआ यदि चीरा लगाते हैं तो भी दिक्कत हो सकती है। न चूसे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, न ही पट्टी बांधे। होता क्या है, पट्टी बांधने से लोग जोश में पट्टी बांध देते हैं और इतना जोर से पट्टी बांध देते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल बंद हो जाता है और कभी कभी जो है सो उस जगह को काटना भी पड़ जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने से वो जगह सड़ने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि पट्टी न बांधें। फिर कहता है पीड़ित को कुछ खाने पीने न दें। यदि कुछ खाने पीने देंगे तो शरीर का अंदर का सिस्टम बहुत तेज़ी से काम करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन और तेज़ी से बढ़ेगा। फिर है पीड़ित यदि बेहोश हो रहा है तो उसको बेहोश नहीं होने दें, उसको जगाने का प्रयास करें। फिर कह रहा है कि दर्द कम करने के लिए दर्द निवारक दवाई का प्रयोग न करें। यदि दर्द निवारक दवाई का प्रयोग करेंगे तो फिर वह सहज महसूस करेगा और उसको नींद आ सकती है। फिर आगे यहाँ पर अंत में एक पॉइंट मैंने लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो सांप काट लेने से ही लोग इतना दहशत में आ जाते हैं, तो पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो सांप ने काटा है वो जहरीला है या नहीं। इसको पहचानने के लिए उपाय है। तो यहाँ देखिए विषैला सांप को यदि काटा है तो उसके लिए हम लोग क्या एहतियात बरत सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि सांप जहरीला था या नहीं। तो विषैला सांप काटने पर कटे स्थान पर 2 दांत का निशान होगा। 2 दांत का निशान होता है। आप देख सकते हैं कि किसी फिल्म में या ऐसे भी आप कहीं देखे होंगे सांप को, जो जहरीला सांप होगा तो दोनों साइड में बड़ा बड़ा दांत होता है और वह दांत का कनेक्शन जो है सो लार ग्रंथि से होता है, जिसमें कि टॉक्सिन्स बनता है, जहर बनता है। और जैसे ही वह किसी को काटता है तो वो जो टॉक्सिन्स होता है, जहर होता है, वह उस व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट हो जाता है। तो 2 यदि निशान है शरीर के पर पड़ा हुआ, इसका मतलब जहरीले सांप ने काटा है। और दूसरा बात एक और है कि सांप के शरीर का सल्क, यदि आप सांप देख पाते हैं, यदि काटने वाला सांप यदि उसका सल्क, उसका चोइयाँ जिसको कहते हैं, यदि छोटा छोटा है तो यह उम्मीद कीजिए कि सांप जहरीला होगा। अब हम बात करते हैं विषहीन सांप के बारे में। तो विषहीन सांप जो होता है उसका दांत, ढेर सारा दांत, मतलब कि 1 दांत 2 दांत नहीं, ढेर सारा दांत का यदि निशान यदि आ रहा है, इसका मतलब वह सांप जो है सो विषहीन है, उसमें विष नहीं है, जहर नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कटे स्थान पर अनेक छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं कटने का। फिर है सांप के शरीर का जो सल्क होगा वो बड़ा होगा, चोइयाँ बड़ा होगा। तो इसलिए यदि ऐसा लगे कि चोइयाँ बड़ा है, इसका मतलब वह सांप जहरीला नहीं होगा। तो इस तरह से हमने हर पॉइंट को बताने का प्रयास किया। इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।